मगध में इनका सुफड़ा पूरी तरह से साफ है। सत्ता आप समझिए कि अहंकारी हो जाता है तो सत्ता बौरा भी जाता है। अभी यहाँ सत्ता दोनों है, बौराई हुई भी है, अहंकार भी है। वो इंसान अपने बीबी बच्चे का नहीं होगा, हम उन पर थोड़े कह रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। वो पूरे बिहार का कैसे हो सकता है? स्कूल को किसमें तब्दील कर दिया है? मध्याह्न भोजन में, साइकिल बांटने में, पोशाक बांटने में, जिसमें पैसे के लूट की काफी संभावना है। बिहार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। चूहा ने बांध काट दिया इसलिए बाढ़ आ गया। अभी तो मौसम का बदलाव लेके आए हैं, तो मौसम का भी बदलाव है और राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है बहुत तेज रफ्तार से। अभी बिहार में एक ही इशू है, नीतीश कुमार किस तरह से 25-26 सीटों पर सिमट जाए। उस अभियान में जो थोड़ी बहुत हमारी क्षमता है उस काम में हम लगे हैं। और आप प्रेस के लोग हैं, मगध में इनका सुफड़ा पूरी तरह से साफ है। एक सीट भी कहीं गलती से भले जीत जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इनके चलते भाजपा को भी कुछ सीट गंवानी पड़ रही है। जहानाबाद जिले में अरवल है, कुर्था है, जहानाबाद है, घोसी है, मखदुमपुर है, बेलागंज है, सिरघाटी में विनोद यादव है, रफीगंज में अशोक सिंह है, ओबरा है। ये सारे सीट हार रहे हैं और उसका असर न केवल मगध पर, बगल में विक्रम में भी पड़ा। विक्रम में भाजपा पूरी तरह से हार रही है, वहां जदयू हार रहा है पालीगंज में। तो इनका पूरी तरह से सुफड़ा साफ है। और आप देखेंगे कि जब सत्ता जो है, सत्ता आप समझिए कि अहंकारी हो जाता है तो सत्ता बौरा भी जाता है। अभी यहाँ सत्ता दोनों है, बौराई हुई भी है, अहंकार भी है। देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो किसी जमाने में शालीनता के चलते, ईमानदारी के चलते और नीति के लिए जाने जाते थे, आज वो अपनी शालीनता खो चुके हैं, आपा खो चुके हैं। और जिस तरह से विरोधी के लिए गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने इतना तक कह डाला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए बीवी बच्चा और बेटा ही परिवार है, मेरे लिए सारा बिहार परिवार है। अब बताइए, दूसरा आदमी पलट करके यदि कह दे कि जो व्यक्ति अपने बीवी बेटा का नहीं है वह पूरे बिहार का कैसे हो सकता है? नहीं बोल रहा है, इतना तक कह डाला कि साहब कुछ लोग बेटा के लिए 8-9 गो बच्चा पैदा कर ले रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इनके विदाई का बेला है और इनका विदाई तय है। अब देखिए, जिन चीजों की चर्चा करते हैं, नल कल योजना की चर्चा ही करते हैं। अब ये 21वीं शताब्दी में जहां सैटेलाइट की बात हो रही है, चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं और बिहार देश के दूसरे राज्य इतने विकसित हो रहे हैं, वो नल कल योजना की उपलब्धि मान रहे हैं और उसी को मापदंड मान लिया जाए तो आप बताइए कि मुजफ्फरपुर में हर घर में नल का जल पहुंचा है। पटना में, पाटलिपुत्रा में हम रहते हैं, हमारे घर में 20 साल से आज नल का पानी नहीं पहुंचा, अपना बोरिंग है। तो ये नल जल ये योजना का जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि कैसे इसमें अधिक से अधिक चोरी किया जाए और इसकी जांच नहीं हो सके। अब इन्होंने बनाया नली और गली, अब उस नली गली में जो भ्रष्टाचार हुआ वो नल कल योजना में उस नली गली को काट दिया गया और 3 दिन के बाद वो नल भी खुल गया। अब कैसे आप जांच करिएगा? वो कहेंगे कि गली तो बना था लेकिन नल लगाने में वो टूट गया। अब कहेंगे कि हमने तो पाइप बिछा दिया तो पाइप किसी ने उखाड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अभी इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है नल कल योजना के ठेकेदार के यहाँ। तो कैसे पड़ रहा है? बिना नरेंद्र मोदी के चाहे तो नहीं छापा पड़ रहा है। ये विवाद का विषय था कि चिराग का दोस्ती है कि नहीं भाजपा से, वो भी स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कहा अपने मंच पर कि कुछ लोग अयोध्या में कहते थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, हम इसका विरोधी हैं, और अब मंच पर बैठ के ताली बजा रहे हैं। तो किसके बारे में कहा?
और चिराग के खिलाफ कहीं एक शब्द भी नहीं बोला। इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कहा, वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इनको सीट ही नहीं आएगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ये मौसम जो है सो बदलाव का है और नीतीश कुमार की विदाई का बेला है। और जैसा कि चिराग पासवान ने कहा है कि साफ निश्चय क्या है, यह बात समझ में नहीं आती है। उसका नाम होता नल जल योजना, उसका नाम होता वृक्षारोपण योजना, नाम होता नली गली निर्माण की योजना। ये सात निश्चय नाम ही छलावापूर्ण है। और वो जो भाषा बोलते हैं अफसर के द्वारा, जो रटा रटाया भाषा है, उसी की व्याख्या करते हैं। जिन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं वह सही हो तो बिहार में स्वर्ग आ जाना चाहिए। अब बताइए कि आज वर्षा होती है, 15 साल हो गया, तो मुजफ्फरपुर शहर क्या है, किस चीज में तब्दील हो जाता है, नाला में तब्दील हो जाता है। पटना जैसे शहर में जब पानी बाढ़ आया तो एक सप्ताह तक वहां रिलीफ नहीं पहुंच सका। ये उनकी स्थिति है।